अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरे काबा टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना अच्छा नहीं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हमारा दीन मुकम्मल अदब है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा जो है वो अदब है। आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे बेहतरीन ज़ात है। आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, मुझे मेरे रब ने अदब सिखाया और बेहतरीन अदब मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया। यानी कायनात में अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी मुअद्दब ज़ात वो ज़ात के जिसको सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने अदब की दौलत अता फरमाई और डायरेक्ट अता फरमाई, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और कायनात में आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो ज़ात है जो अल्लाह की मखलूक में से सबसे ज़्यादा अदब के लायक ज़ात है। पूरी कायनात में आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अदब का हकदार नहीं है। लिहाजा दीन को अगर हम दो लफ्ज़ों में बयान करें तो शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। कि दीन सारे का सारा दीन मुकम्मल जो है वो सच्ची तलब के अंदर अपने आप को जलाने का नाम है। सच्ची तलब, अपने महबूब की सच्ची तलब में अपने आप को लगा देने का नाम दीन है। इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब, जिसका आगाज़ अदब से होता है और उसकी इंतहा इश्क पे जाके होती है। इसलिए कायनात में सबसे बढ़कर जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अल्लाह की तारीफ़ करने वाली ज़ात है, यानी अहमद आपका नाम है, सबसे बढ़कर अल्लाह की तारीफ़ करने वाले, और इसी तरह आपका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मखलूक में से सबसे बढ़कर जिनकी तारीफ़ की गई। इसी तरह आप सबसे बढ़कर मुअद्दब हैं और आप ही की ज़ात सबसे बढ़कर अदब के लायक है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा नहल वालिदुन वलदन अफज़ल मिन अदब हुस्न, फरमाया कि किसी वालिद ने अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर तोहफा नहीं दिया। कोई वालिद अपनी औलाद को जितना भी बड़े से बड़ा तोहफा दे ले, लेकिन अगर उसने उसे अच्छा अदब नहीं सिखाया तो उस अच्छे अदब के ना सिखाने के वजह से उसने दुनिया का हर तोहफा भी दे दिया, तो गोया कि उसने अदब नहीं दिया तो वो ये ना समझे कि मैंने कोई बहुत बड़ा तोहफा दिया। और जिसने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत, अच्छा अदब सिखाया तो फरमाया कि उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा अपनी औलाद को दिया। इसी तरह आका हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 वसीयतें एक मजलिस में इरशाद फरमाई। उनमें से जो 9वें नंबर पर वसीयत है उसमें आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तरफ़ा अन्हुम असाका अदबन, फरमाया कि अपनी औलाद से अपना असा दूर ना करना अदब सिखाने के लिए। यानी अदब सिखाने के लिए जो तेरा असा है वो तेरी औलाद के सर पे रहना चाहिए। मतलब ये है कि तेरा डर और तेरा खौफ उनके दिलों में होना चाहिए, और ये डर और खौफ एक मुस्बत चीज़ के लिए, वो ये कि तूने हर लम्हे उनको अच्छा अदब सिखाने के लिए उनकी निगरानी करनी है और उनकी पहरेदारी करनी है।
हर लिहाज से उनको अच्छा अदब सिखाना है। फिर आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के अंदर फिर आगे तमाम अदब के शोबाजात जो थे हुजूर ने उनको मुकम्मल फरमाया। बारगाह इलाही का अदब, अल्लाह की बारगाह के आदाब, अल्लाह की पाक बारगाह के लिहाज, और आका हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब है। फिर बड़े बुजुर्गों के आदाब है, वालिदैन के आदाब है, असातिज़ा के आदाब है। यानी ये अदब के जितने शोबाजात हैं कायनात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम शोबाजात को मुकम्मल फरमाया। और ता सुबह क़यामत आपको अदब जहां भी नजर आएगा उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि उसके पीछे खैरात जो है वो दर मुस्तफ़ा की खैरात है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने में ही हमारे लिए निजात है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़ जाने का नाम, हुजूर के दरबार से अदब की खैरात लेना, ये आज के वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इंसान अदब से खाली है, उसका इल्म उसे कोई फ़ायदा नहीं देता। इंसान अदब से खाली है, उसका अमल उसे कोई फ़ायदा नहीं देता। वो दुनिया का जितना भी बड़ा फनकार हो, वो जितना भी माहिर उलूम व फ़नून हो, अगर अदब से खाली है तो कहा गया बेअदब बेनसीब, बाअदब बामुराद। इसलिए हम सबको आज के इस माहौल के अंदर अपनी औलादों को, अपने बच्चों को अदब सिखाने की ज़रूरत है। और अदब की तालीम के लिए दरसगाह मुस्तफ़ा के अंदर हमें जाना पड़ेगा। आका हुजूर के पाक दरबार से हमें अदब मिलेगा। अल्लाह हम सबको बाअदब बनाए, बेअदबों से बचाए, और हर बेअदबी से अल्लाह पाक हम सबको बचाए। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, हाजियों से